अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी हसन आशिक और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। जिस तरह मैंने वादा किया था कि हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में बात करेंगे आईसी स्क्वेयर सीसी के जो एग्ज़ाम है सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी, उसके बारे में हम बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम को आप किस तरह बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं और एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपने उसके लिए क्या-क्या, कौन-कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपने उसके लिए कवर करने हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा अपने बारे में क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था और सक्सेसफुली मैंने इसको पास कर लिया है। व्हाई इट वाज़ ईज़ी फॉर मी, मेरे लिए इतना आसान क्यों था? उसकी जो मेन वजह थी वो ये थी कि मैं कर रहा हूँ मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और उसके जो कोर कोर्सेज़ है उसमें कंप्यूटर सिक्योरिटी का एक सब्जेक्ट है। उसका बहुत सारा जो मवाद है, जो टेक्स्ट है वो मेट बिशप की एक बुक है कंप्यूटर सिक्योरिटी का, तो वहाँ से लिया गया है। तो अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको उसकी समझ आ जाएगी। बट आई नो कि वीडियो मैं काफ़ी लेट बना रहा हूँ और टुडे इज़ आई थिंक 27th 26, तो आपके पास 4 दिन है जो फ्री वाले हैं, जो कि फ्री में एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो कि अगले साल अटेम्प्ट करेंगे, मे बी वो पेड होंगे मगर स्टिल उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल होगी। तो उसमें एक तो ये है कि अगर आपका एग्ज़ाम में भी 1-2 महीने हैं तो यू कैन जस्ट गो एंड स्टडी दैट बुक। आप उस बुक को डाउनलोड करें, उसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है कंप्यूटर सिक्योरिटी के हवाले से, नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से और क्रिप्टोग्राफी के हवाले से, तो वो आप थोड़ा सा बहुत उसको स्टडी करें, जो बेसिक कंसेप्चुअल लेवल उसको स्टडी करना है। अच्छा जी, दूसरे वो लोग हैं कि जिनका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही रिसेंटली अभी होने वाला है, 1-2 दिन में या 3-4 दिन में भी होने वाला है, तो उनके लिए कुछ जो क्विक टिप्स हैं उसमें ये हैं कि सबसे पहले तो आपके पास आईसी स्क्वायर जो है वो आपको फ्री एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। आपने वो तो हर हाल में कंप्लीट करना ही है, मगर उसका एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, वो ये कि कभी भी ये ना सोचें कि आईसी स्क्वायर का जो कोर्स है, जो कि फ्री कोर्स है, उसके अंदर जो एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर जो एमसीक्यूज़ हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने वो सारे एमसीक्यूज़ कर लिए हैं, तो नाउ आई एम गुड फॉर द एग्ज़ाम, तो ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएँगे वो टोटली डिफरेंट होंगे। 1-2 या कोई 10% में भी आपके जो कोर्स है, जो फ्री कोर्स पड़ा हुआ है आईसी स्क्वायर का, उससे मिलते-जुलते हो। मगर जो 90% होंगे वो उस कोर्स से हट के होंगे। वो थोड़े से मीडियम लेवल के होंगे, जो कोर्स में हैं वो बहुत ईज़ी लेवल के हैं और जो एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में आते हैं वो थोड़े से मीडियम लेवल के होंगे। इसका आपको पता होना चाहिए कि किस तरह एग्ज़ाम होगा और आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ईज़ी वाली नहीं होनी चाहिए, जो कि आईसी स्क्वायर का जो जो ट्रेनिंग है, जो फ्री में अवेलेबल है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो बड़े ईज़ी हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे जो उसमें जो कुछ न कुछ टॉपिक्स है, उसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास सीआईए जो है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, उसको आप ज़रा देखें और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उसको आप सॉल्व करें। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होते हैं, कहाँ पे लगते हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी करें, इसको आप देखें। उसके बाद आप फायरवॉल्स के बारे में पढ़ें और देखें कि फायरवॉल जो है कहाँ-कहाँ डिप्लॉय होते हैं, कौन-कौन से फायरवॉल्स होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आनी चाहिए। अच्छा जी, उसके अलावा एक और जो क्वेश्चन है जिसका मैंने अभी पहले भी बताया कि जो आप लोगों ने बार-बार पूछा है, वो ये था कि क्या जो आईसी स्क्वायर का जो फ्री ट्रेनिंग है, उसके अंदर जो एमसीक्यूज़ है वो और जो रियल एग्ज़ाम होगा आपका जब आप किसी टेस्ट सेंटर में जाएँगे, तो वो जो एग्ज़ाम होगा उसके एमसीक्यूज़ आपस में मैच करते हैं या नहीं? तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि वो जो होंगे आपके मैक्सिमम आपके 10% उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हों, बाकी जो 90% होंगे वो उससे हट के होंगे। वो थोड़े से मीडियम लेवल के होंगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, मगर इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। अगर आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो आपके क्लियर हैं, तो आप उसको बड़ी ही आसानी से आप उसको क्रैक कर लेंगे। सो इसके अलावा जो आखिरी जो टिप है क्विक टिप के लिए, यूट्यूब पे अगर आप जाएँगे तो आप लिख सकते हैं कि आईसी स्क्वायर सीसी एग्ज़ाम डम्प्स, यूट्यूब पे भी एक बंदा है वो भी अपलोड कर रहा है, मे बी और भी लोग हों, मगर जो अभी मैंने जो देखा हुआ है उसमें एक बंदा है वो अपलोड कर रहा है, कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दिखा भी देता हूँ, जिस तरह एक क्वेश्चन, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। ये एक सपोज एक क्वेश्चन है, अ कंपनी नीड्स इट्स यूजर टू री अथेंटिकेट एवरी आवर, व्हाट इज द कंपनी ट्राइंग टू अचीव बाय डूइंग दिस? तो आपके पास 3-4 ऑप्शन है इसमें, एक है कंटिन्यूस अथेंटिकेशन, उसके अलावा आपके पास है हेरेस यूजर, उसके पास है मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन और एक है रिवर्स प्रॉक्सी। तो यू किसी इस टाइप के एमसीक्यूज होते हैं, तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है या आपको जो कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो कुछ आपका कंसेप्ट है, क्या वो इस तरह के एमसीक्यूज अगर आपके सामने आएंगे तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे या नहीं।
तो इस तरह के एग्ज़ाम डम्प्स आपको मिल जाएँगे ईज़िली, आप गूगल करें, यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, तो जस्ट गो देयर एंड सॉल्व ईच एंड एवरी एमसीक्यू, तो आपको वहाँ से भी बहुत सारा जो है आपका जो है कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना मैंने, सो दिस वाज़ जस्ट अ सिंपल ओवरव्यू ऑफ कि सर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वंस अगेन लेट मी रिपीट इट कि मेरे लिए आसान इसी वजह से था क्योंकि मैं वो कोर कोर्सेज़ जो है वो ऑलरेडी मैं पढ़ रहा हूँ एज़ अ सब्जेक्ट। और उसके अलावा आपने क्या पढ़ना है, आपने ये पढ़ना है सीआईए, एक्सेस कंट्रोल है, फायरवॉल्स, इससे रिलेटेड मिलते-जुलते जितनी भी कंसेप्ट्स हैं, वो आपने पढ़ने हैं। और साथ-साथ में आपने जो एग्ज़ाम डम्प्स हैं, उसको आपने सॉल्व करना है। सो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी और आपने कुछ ना कुछ इससे लर्न किया होगा। एंड आई आल्सो प्रे फॉर यू कि आपके जो एग्ज़ाम है वो ईज़िली क्लियर हो और आप इसको क्रैक करें और देन कमेंट्स में मुझे बताएँ कि आपने क्या किया। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफ़िज़।